Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 10 for parallel computing and here we will cover recent trends in parallel computing. The topics covered are recent parallel programming models, parallel virtual machine, grid computing, cluster computing, IA64 architecture and hyperthreading. First is recent parallel programming models. We have 7 types of parallel programming models. First is shared memory model, then second is threads model, message passing model, data parallel model, hybrid model, single program multiple data SPMD, multiple program multiple data MPMD. Now first is shared memory model. Tasks share a common address space which they read and write asynchronously. शेयर्ड मेमोरी मॉडल में जो टास्क हैं वो एक कॉमन एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं जहाँ पे एसिंक्रोनस रीड एंड राइट ऑपरेशंस होते हैं. मतलब एक टाइम पे अगर एक डेटा रीड हो रहा है तो उसी टाइम पे उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते. सेकेंड, मैकेनिज्म सच एज लॉक्स और सीमाफोर्स में बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू द शेयर्ड मेमोरी. लॉक्स और सीमाफोर्स को हम यूज करते हैं ताकि शेयर्ड मेमोरी के एक्सेस को कंट्रोल कर सकें. मेन इसकी एडवांटेज होती है कि प्रोग्राम डेवलपमेंट सिंप्लीफाइड होती है, लेकिन सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है कि डेटा मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है. नेक्स्ट इज थ्रेड्स मॉडल. अ सिंगल प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स. एक सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल एंड कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स हो सकते हैं. The main program is scheduled to run by the native operating system. जो मेन प्रोग्राम है वो हम रन करते हैं नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम से. और थ्रेड्स कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ग्लोबल मेमोरी. थ्रेड्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रोग्राम है वो तब तक लाइव रहता है जब तक एप्लीकेशन कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो जाती. क्योंकि अगर मेन प्रोग्राम को हम बंद कर देंगे तो जो नेसेसरी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं वो फिर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे थ्रेड्स को. नेक्स्ट इज मैसेज पासिंग मॉडल एंड एज द नेम सजेस्ट इसमें मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेशन होता है टास्क के बीच में. एंड देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ टास्क दैट यूज देयर ओन लोकल मेमोरीज ड्यूरिंग कंप्यूटेशन. टास्क जो हैं वो अपनी लोकल मेमोरीज को यूज करते हैं कंप्यूटेशन के लिए. इन टास्क एक्सचेंज डेटा बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. टास्क जो हैं वो सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस के थ्रू डेटा एक्सचेंज करते हैं. Data transfer usually requires cooperation among the operations that are performed by each process. Data transfer जो है उसको usually cooperation की ज़रूरत होती है कि operations जो different operations हैं उनके बीच में cooperation हो ताकि वो each process के through perform हो सके. Data parallel model. Most of the parallel work focuses on performing ऑपरेशंस ऑन अ डेटा सेट. ज़्यादातर पैरेलल वर्क जो होता है वो होता है डेटा सेट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना. द डेटा सेट इज टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉमन स्ट्रक्चर सच एज एन एरे और अ क्यूब. जो डेटा सेट होता है वो एक कॉमन स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होता है जैसे कि एरे या फिर क्यूब. A set of tasks work collectively on the same data structure with each task working on a different portion of the same data structure. जो set of tasks है वो collectively एक same data structure पे work करते हैं और हर task जो है वो same data structure की different portion पे काम करता है. हाइब्रिड मॉडल ये मिक्स्ड मॉडल्स होते हैं, यानी कि जो अभी हमने पहले मॉडल्स पढ़े उनके कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड मॉडल बनता है. और इसका कॉमन एग्जांपल होता है कि मैसेज पासिंग मॉडल और थ्रेड्स मॉडल को कंबाइन कर दें या फिर मैसेज पासिंग मॉडल और शेयर्ड मेमोरी मॉडल को कंबाइन कर दें. नेक्स्ट, सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा मॉडल यानी कि SPMD मॉडल. This is high-level programming model and a single program is executed by all tasks simultaneously. एक single program execute होता है सब task से. सारे टास्क जो है वो simultaneously एक single program को execute करते हैं. And tasks do not necessarily have to execute the entire program. They may execute only a portion of it. टास्क जो है वो simultaneously पूरे प्रोग्राम को execute नहीं करते, सिर्फ उस पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है.
मल्टीपल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा मॉडल, दैट इज MPMD मॉडल। ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग मॉडल होता है दैट कैन बी बिल्ड अपॉन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियसली मेंशन्ड प्रोग्रामिंग मॉडल्स। MPMD application typically have multiple executable object files. MPMD applications में typically multiple executable object files होती हैं and in this model all tasks may use different data. सारे टास्क डिफरेंट डेटा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैरेलल वर्चुअल मशीन। पैरेलल वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो हेट्रोजीनियस कलेक्शन को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हेट्रोजीनियस कलेक्शन को परमिट करता है ताकि वो एक दूसरे से कर सके, एक दूसरे से अटैच हो जाए और फिर एक सिंगल लार्ज पैरेलल कंप्यूटर यूज हो सके। It is a software package that permits a heterogeneous collection of Unix and or Windows computers hooked together by a network to be used as a single large parallel computer. Heterogeneous collection मतलब different computers with different operating system, यानी कि एक कंप्यूटर पे Unix रन कर रहा है और दूसरे पे Windows, तो इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर सके और इसको फिर एक सिंगल लार्ज पैरेलल कंप्यूटर की तरह हम ट्रीट कर सके, उसे कहते हैं पैरेलल वर्चुअल मशीन। A combination of good features of various operating system and architectures. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर्स की जो गुड फीचर्स हैं वो हम कंबाइन कर सकते हैं और इसलिए सॉफ्टवेयर हाईली पोर्टेबल होते हैं और हाईली एफिशिएंट होता है। PVM enables users to exploit their existing computer hardware to solve much larger problems at minimal additional cost. तो PVM से हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Now grid computing. Grid computing means applying the resources of many computers in a network simultaneously to a single problem for solving a scientific or a technical problem that requires a large number of computer processing cycles or accesses to large amount of data. Grid computing होता है कि हम ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब है कि अलग अलग रिसोर्सेज को हम एक नेटवर्क पे साइमल्टेनियसली अप्लाई करें एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए, ताकि साइंटिफिक और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके एंड इसके लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल्स की जरूरत पड़ती है। इट अलाउज कंपनीज टू यूज अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑन डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। इसमें लार्ज कंपनीज को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ग्रिड कंप्यूटिंग, क्योंकि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो सेम रिसोर्स को यूज कर सकते हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेयर दे आर लोकेटेड। नाउ ग्रिड कंप्यूटिंग हैज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो यूजर फ्रेंडली होता है। एक ऐसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है विच इज़ अ प्रोग्राम इंटरफेस बेस्ड ऑन द ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर टू क्रिएट स्क्रीन्स और विंडोज। इस ग्रिड कंप्यूटिंग का मेन एग्जाम्पल है SETI एट होम प्रोजेक्ट विच वॉज लॉन्च्ड इन मिड 1990s। Next is cluster computing. Clustering is defined as the use of multiple computers, typically PCs or Unix workstations, multiple storage devices and their interconnections to form what appears to users as a single highly available system. क्लस्टरिंग होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को हमने एक साथ ग्रुप कर दिया और उनका क्लस्टर फॉर्म किया। जैसे कि इसके लिए हम मेनली यूज करते हैं PC और यूनिक्स वर्क स्टेशंस को, और ऐसे ही इसमें मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और उनके बीच में इंटरकनेक्शन होती है और इसको मतलब ऐसे लिंक करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये सिंगल हाईली अवेलेबल सिस्टम है। Workstation clusters is a collection of loosely connected processors where each workstation acts as an autonomous and independent agent. Workstation clusters जो होते हैं लूजली कनेक्टेड प्रोसेसर्स का कलेक्शन होता है जहाँ पे हर वर्कस्टेशन जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंट की तरह एक्ट करता है। The cluster operates faster than normal system. Obviously जब हमने बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ ग्रुप कर दिया तो वो नॉर्मल सिस्टम से ज़्यादा अच्छा ऑपरेट करते हैं। Now cluster computing reduces computational time. It allows the simulation of much bigger computational system models than before. A distributed workstation cluster should be viewed as a single computing resource and not as a group of individual workstations.
It is used for load balancing in multi-process systems. Intel Architecture 64. IA64, that is Intel Architecture 64, is a 64-bit processor architecture developed in cooperation by Intel and Hewlett-Packard, implemented by processors such as Itanium. IA64 डेवलप हुआ था, इंटेल एंड हॉलेट पैकर्ड ने डेवलप किया था, और ये 64-बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जो इटेनियम पे इम्प्लीमेंट हुआ है. इसके मेन कंपोनेंट्स हैं EPIC आर्किटेक्चर, रजिस्टर्स, प्री OS एंड रन टाइम सब OS फंक्शनैलिटी एंड IA32 सपोर्ट. Now first is explicitly parallel instruction computing architecture, that is EPIC architecture. In this system, a complex decoder system examines each instruction as it flows through the pipeline and sees which can be fed off to operate in parallel across the available execution units. अब इस सिस्टम में EPIC आर्किटेक्चर में एक कॉम्प्लेक्स डिकोडर सिस्टम होता है जो हर इंस्ट्रक्शन को एग्जामिन करता है ताकि हमें वो ऑपरेशंस मिल सकें जो हम पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग द कंप्यूटेशंस A is equal to B plus C and D is equal to F plus C, F plus G. अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं इनको हम इंडिपेंडेंटली कंप्यूट करवा सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. Next is registers. It has 82-bit floating point and 64-bit integer registers. इसीलिए इसको IA64 कहते हैं because it has 64-bit integer registers. In addition to these registers, IA64 adds in a register rotation mechanism that is controlled by register stack engine. एक register rotation mechanism होता है जो register stack engine control करता है. And instruction set, the architecture provides instruction for multimedia operations and floating point operations. Pre-OS and runtime sub-OS functionality. In a raw Itanium, a processor abstraction layer PAL is integrated into the system. Raw Itanium में एक PAL processor abstraction layer होती है जो सिस्टम से इंटीग्रेट करवाते हैं. When it is booted, the PAL is loaded into the system and provides a low-level interface that abstracts some instruction and provides a mechanism for processor updates distributed via a BIOS update. जब हम सिस्टम को बूट करते हैं तो PAL CPU में लोड होता है और ये लो लेवल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट करता है और एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है प्रोसेसर अपडेट्स के लिए जिसको BIOS अपडेट्स के थ्रू हम यूज करते हैं. ड्यूरिंग BIOS इनिशियलाइजेशन, जब BIOS इनिशियलाइज होती है तो एक एडिशनल लेयर कोड सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन लेयर लोड होता है जो कि हमें एक यूनिफॉर्म API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म फंक्शंस. नाउ IA32 सपोर्ट. In order to support IA32, the Itanium can switch into 32-bit mode with special jump escape instructions. IA64 में 32-bit मोड भी होता है जो स्पेशल जंप एस्केप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम यूज कर सकते हैं ताकि IA32 को सपोर्ट कर सकें. Now hyperthreading. Hyperthreading, officially called hyperthreading technology, that is HTT, is Intel's trademark for their implementation of simultaneous multi-threading technology on the Pentium 4 microarchitecture. हाइपरथ्रेडिंग भी इंटेल ने ही डेवलप किया था ताकि वो साइमल्टेनियसली मल्टी-थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सके Pentium 4 microarchitecture पे. The technology improves processor performance under certain workloads by providing useful work for execution units that would otherwise be idle, for example during cache miss. ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है कुछ ऐसे वर्कलोड्स के अंदर ताकि वो हम यूजफुल वर्क प्रोवाइड कर सकें फॉर एग्जीक्यूशन यूनिट्स दैट वुड अदरवाइज बी आइडल, जैसे कि कैश मिस के टाइम पे. Now features of hyperthreading. The salient features of hyperthreading are improved support for multi-threaded code, allowing
मल्टीपल थ्रेड्स टू रन साइमल्टेनियसली, मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली रन करवाते हैं. इम्प्रूव्ड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स टाइम, रिएक्शन और रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव हो जाता है. एंड इंक्रीज नंबर ऑफ यूजर्स अ सर्वर कैन सपोर्ट, और ज़्यादा यूजर्स जो हैं वो सपोर्ट करता है सर्वर. Now enhancements. The proposed enhancements in these architecture are as follows. High performance language implementation, high performance language को implement करना. Further developments in heterogeneous system, heterogeneous system में कुछ आगे developments लेके आना, ये भी एक proposed enhancement है. Management of wider domains with collaborating departments, faster communication and inter-campus computing. That's all for this session. Thank you and have a nice day.